ओ भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वेदांत दर्शन ब्रह्मसूत्र 19 हो चुके थे, आज 20वें से। अंतस्तद्धर्मोपदेशात्, हृदय के भीतर शयन करने वाला विज्ञानमय तथा सूर्यमंडल के भीतर स्थित हिरण्मय पुरुष ब्रह्म है। तद्धर्मोपदेशात् मीन्स क्योंकि उसमें उस ब्रह्म के धर्मों का उपदेश किया गया है। अंतः मीन्स हृदय के भीतर शयन करने वाला विज्ञानमय तथा सूर्यमंडल के भीतर स्थित पुरुष ब्रह्म है। और तद्धर्मोपदेशात् मीन्स क्योंकि उसमें उस ब्रह्म के धर्मों का उपदेश किया गया है। व्याख्या। उपर्युक्त बृहदारण्यक श्रुति में वर्णित विज्ञानमय पुरुष के लिए इस प्रकार विशेषण आए हैं। सर्वस्य वशी सर्वस्येषां सर्वस्याधिपतिः एष सर्वेश्वर एष भूतपालः इत्यादि। तथा छांदोग्य वर्णित सूर्यमंडलांतर्वर्ती पुरुष के लिए सर्वेभ्यः पापेभ्यः उदितः, सब पापों से ऊपर उठा हुआ, यह विशेषण दिया गया है। ये विशेषण परब्रह्म परमेश्वर में ही संभव हो सकते हैं। किसी भी स्थिति को प्राप्त देव, मनुष्य आदि योनियों में रहने वाले जीवात्मा के ये धर्म नहीं हो सकते। इसलिए वही परब्रह्म परमेश्वर को ही विज्ञानमय तथा सूर्यमंडलांतर्वर्ती हिरण्मय पुरुष समझना चाहिए, अन्य किसी को नहीं। संबंध। इसी बात को सिद्ध करने के लिए दूसरा हेतु प्रस्तुत करते हैं। भेदव्यपदेशाच्च चान्यः, च मीन्स तथा, भेदव्यपदेशात्, एक बार फिर से पढ़ देते हैं 21वां ब्रह्मसूत्र। भेदव्यपदेशात् चान्यः, च मीन्स तथा, भेदव्यपदेशात् मीन्स भेद का कथन होने से, अन्यः मीन्स सूर्यमंडलांतर्वर्ती हिरण्मय पुरुष सूर्य के अधिष्ठाता देवता से भिन्न है। व्याख्या। बृहदारण्यक उपनिषद के अंतर्यामी ब्राह्मण में कहा है कि या आदित्ये तिष्ठन्नादित्यादंतरो यमादित्यो न वेद यस्यादित्यः शरीरं यः आदित्यमन्तरो यमत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः। अर्थात जो सूर्य में रहने वाला सूर्य का अंतर्वर्ती है, जिसे सूर्य नहीं जानता। सूर्य जिसका शरीर है और जो भीतर सूर्य का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। इस प्रकार वहाँ सूर्यांतर्वर्ती पुरुष का सूर्य के अधिष्ठाता देवता से भेद बताया गया है। इसलिए वह हिरण्मय पुरुष सूर्य के अधिष्ठाता से भिन्न परब्रह्म परमात्मा ही है। संबंध। यहाँ तक के विवेचन से यह सिद्ध किया गया कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का निमित्त और उपादान कारण परब्रह्म परमेश्वर ही है, जीवात्मा या जड़ प्रकृति नहीं। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि श्रुति छांदोग्य उपनिषद में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण आकाश को भी बताया गया है। फिर ब्रह्म का लक्षण निश्चित करते हुए यह कैसे कहा गया है कि जिससे जगत के जन्म आदि होते हैं, वह ब्रह्म है। इस पर कहते हैं आकाशस्तल्लिंगात्, 22वां ब्रह्मसूत्र। आकाशः, वहाँ, अर्थात आकाश शब्द परब्रह्म परमात्मा का ही वाचक है। तल्लिंगात्, क्योंकि उस मंत्र से जो लक्षण बताए गए हैं वे उस ब्रह्म के ही हैं। व्याख्या। छांदोग्य में इस प्रकार वर्णन आया है। छांदोग्य उपनिषद में सर्वाणि हा व इमानि भूतान्याकाशदेव समुत्पद्यन्त आकाशं यन्त्याकाशो ये वैभ्यो ज्यायानाकाशः परायणम्। अर्थात
ये समस्त भूत पंचतत्व और समस्त प्राणी निसंदेह आकाश से ही उत्पन्न हैं और आकाश में ही विलीन होते हैं। आकाश ही इन सब से श्रेष्ठ और बड़ा है, वही इन सब का परम आधार है। इससे आकाश के लिए जो विशेषण आए हैं वे भूताकाश में संभव नहीं है, क्योंकि भूताकाश तो स्वयं भूतों के समुदाय में आ जाता है। अतः उससे भूत समुदाय की या प्राणियों की उत्पत्ति बतलाना सुसंगत नहीं। उक्त लक्षण एकमात्र परब्रह्म परमात्मा में ही संगत हो सकते हैं। वही सर्वश्रेष्ठ, सबसे बड़ा और सर्वाधार है, अन्य कोई नहीं। इसलिए यही सिद्ध होता है कि उस श्रुति में आकाश नाम से परब्रह्म परमेश्वर को ही जगत का कारण बताया गया है। संबंध: जब प्रश्न उठता है कि श्रुति छांदोग्य उपनिषद में आकाश की ही भांति प्राण को भी जगत का कारण बतलाया गया है, वहाँ प्राण शब्द किसका वाचक है? इस पर कहते हैं 23वां ब्रह्मसूत्र, अतएव प्राणः। अतएव अर्थात इसीलिए श्रुति में कहे हुए लक्षण ब्रह्म में ही संभव हैं, इस कारण वहाँ प्राणः अर्थात प्राण भी ब्रह्म ही हैं। व्याख्या: छांदोग्य में कहा गया है कि सर्वाणि हा वा इमानि भूतानि प्राणमेवाभि संविशन्ति प्राणमभ्युज्जीयते। अर्थात निश्चय ही ये सब भूत प्राण में ही विलीन होते हैं और प्राण से ही उत्पन्न होते हैं। ये लक्षण प्राणवायु में घट नहीं सकते, क्योंकि समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण प्राणवायु नहीं हो सकता। अतः यहाँ प्राण नाम से ब्रह्म का ही वर्णन हुआ है, ऐसा मानना चाहिए। संबंध: पूर्व प्रकरण में तो ब्रह्म सूचक लक्षण होने से आकाश तथा प्राण को ब्रह्म का वाचक मानना उचित है, किंतु छांदोग्य उपनिषद में जिस ज्योति को समस्त विश्व से ऊपर सर्वश्रेष्ठ परम धाम में प्रकाशित बताया है तथा जिसकी शरीरांतरवर्ती पुरुष में स्थिति ज्योति के साथ एकता बताई है, उसके लिए वहाँ नहीं बताया गया है जिससे उसको ब्रह्म का वाचक माना जाए। इसलिए यह जिज्ञासा होती है कि उक्त ज्योति ही शब्द किसका वाचक है? इस पर कहते हैं ज्योतिष चरणाभिधानात्। 24वां ब्रह्मसूत्र, चरणाभिधानात् मीन्स उस प्रसंग में उक्त ज्योति के 4 पादों का कथन होने से ज्योति ही अर्थात ज्योति ही शब्द वहाँ ब्रह्म का वाचक है। तीसरे अध्याय में ज्योति ही का वर्णन इस प्रकार हुआ है: अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्विद्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वत्र पृष्ठेष्वनुत्तमे भूतमेतु लोकेष्विदं भावत् तद्यदिमस्मिन्नन्तः पुरुषे ज्योतिः। कुछ शब्द ठीक से नहीं छपे हैं, मीठे मीठे हैं। अर्थात इस स्वर्गलोक से ऊपर परम ज्योति प्रकाशित हो रही है, वह समस्त विश्व के पृष्ठ पर सबके ऊपर जिससे उत्तम दूसरा कोई लोक नहीं है, उस सर्वोत्तम परम धाम में प्रकाशित हो रही है। वह निसंदेह यही है कि जो कि इस पुरुष में आंतरिक ज्योति है। इस प्रसंग में आया हुआ ज्योति शब्द जड़ प्रकाश का वाचक नहीं है। यह बात तो इसमें वर्णित लक्षणों से ही पुष्ट हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है। तथापि यह ज्योति शब्द किसका वाचक है, ज्ञान का या जीवात्मा का अथवा ब्रह्म का, इसका निर्णय नहीं होता। अतः सूत्रकार कहते हैं कि यहाँ जो ज्योति शब्द आया है वह ब्रह्म का ही वाचक है, क्योंकि इससे पूर्व 12वें खंड से इस ज्योतिर्मय ब्रह्म के 4 पादों का कथन है और समस्त भूत समुदाय को उसका एक पाद बताकर शेष 3 पादों को अमृत स्वरूप तथा परम धाम में स्थित बताया है। इसलिए इस प्रसंग में आया हुआ ज्योति शब्द ब्रह्म के सिवा अन्य किसी का वाचक नहीं हो सकता। मांडूक्य उपनिषद में आत्मा के 4 पादों का वर्णन करते हुए उसके दूसरे पाद को तेजस कहा है। यह तेजस भी ज्योति का पर्याय ही है। अतः ज्योति की भांति तेजस शब्द भी ब्रह्म का ही वाचक है, जीवात्मा या अन्य किसी प्रकार का नहीं। इस बात का निर्णय भी इसी प्रसंग के अनुसार समझ लेना चाहिए। संबंध: यहाँ यह शंका होती है कि छांदोग्य उपनिषद के 3 अध्याय के 12वें खंड में गायत्री के नाम से प्रकरण का आरंभ हुआ है। गायत्री एक छंद का नाम है, अतः उस प्रसंग में ब्रह्म का
वर्णन है, कैसे माना जाए। इस पर कहते हैं छन्दोभिधानानेति चेन्न तथा चेतोर्पण निगदात तथा ही दर्शनम। 25वां ब्रह्मसूत्र। चेत मीन्स यदि कहो, उस प्रकरण में। छंदोभिधानात मीन्स गायत्री छंद का कथन होने के कारण उसी के 4 पादों का वर्णन है। ना मीन्स ब्रह्म के 4 पादों का वर्णन नहीं है। इति ना मीन्स तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि तथा मीन्स उस प्रकार के वर्णन द्वारा चेतो अर्पण निगदात ब्रह्म में चित्त का संबंध बताया गया है। तथा ही दर्शनम मीन्स वैसा ही वर्णन दूसरी जगह भी देखा जाता है। व्याख्या। पूर्व प्रकरण में गायत्री ही यह सब कुछ है, छांदोग्य उपनिषद ऐसा कहता है। इस प्रकार गायत्री छंद का वर्णन होने से उसी के 4 पादों का वहाँ वर्णन है, ब्रह्म का नहीं। ऐसी धारणा बना लेना ठीक नहीं है, क्योंकि गायत्री नामक छंद के लिए यह कहना नहीं बन सकता कि यह जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत गायत्री ही है। इसलिए यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि सबके परम कारण सर्वात्मक परब्रह्म परमेश्वर में चित्त का समाधान कराने के लिए उस ब्रह्म का ही वहाँ इस प्रकार गायत्री नाम से वर्णन किया गया है। इसी तरह अन्यत्र भी उद्गीत, प्रणव आदि नामों के द्वारा ब्रह्म का वर्णन देखा जाता है। सूक्ष्म तत्व में बुद्धि का प्रवेश करने के लिए किसी प्रकार की समानता को लेकर स्थूल वस्तु के नाम से उसका वर्णन करना उचित ही है। संबंध। इस प्रकरण में गायत्री शब्द ब्रह्म का ही वाचक है। इस बात की पुष्टि के लिए दूसरी युक्ति प्रस्तुत करते हैं अगले सूत्र में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम समर्पयेत्।